आज की क्लास है 23। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। जो बॉडी मेज़रमेंट हमने कल की क्लास में लिया था, मैंने अपना खुद का बॉडी मेज़रमेंट लिया था, उसी से हम कटिंग करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है लगभग 2.5 मीटर के करीब, और ये ना मेरे सूट का कपड़ा है, तो ये नहीं कि मैंने 2.5 मीटर जानबूझ के लाई हूँ, नहीं। मेरा 2 मीटर में कंप्लीट बन जाता है, बट ये मेरे सूट का कपड़ा है तो 2.5 मीटर बॉटम का दिया है, तो 2.5 मीटर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो कटिंग स्टिचिंग के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास है ये कपड़ा ओपन किया इस तरह से। कपड़े की ये जो किनारी है ना दोनों साइड में, इसे लंबाई बोलते हैं और इसे विड्थ और पना बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये विड्थ हो गया, पना हो गया, अर्ज हो गया, और ये किनारी जो है ये लंबाई है। तो हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। पूरे कपड़े को फोल्ड करना है इसी तरीके से। पूरे कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा हमने पूरा डबल फोल्ड में कर लिया। अब इसे यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से पकड़ के इसे थोड़ा झटक देंगे। इससे क्या होगा ना, कान जो होगी हमारी वो थोड़ा बहुत अपने आप साइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कटिंग करेंगे तो कपड़ा वेस्ट ज़्यादा होगा। अब इस तरह से हम बिछाएंगे इसे, इस तरह से झटक लेना है पकड़ के, ठीक है। ज़बरदस्ती आपने कोने नहीं खींचने हैं। फिर से एक बार हम करेंगे ताकि बिल्कुल भी ना रहे। वैसे तो कटिंग करके निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, कपड़ा सब वेस्ट हो जाता है, और जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें लगता है हमने कपड़ा खा लिया तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इधर इसको फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी लेंथ नहीं चाहिए। अब पहले ना हम इस कपड़े को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ले जाके और स्ट्रेट करेंगे। नीचे ऊपर देख लेना है कि हमारा कितना कपड़ा है ये, ठीक है। फ़िलहाल मैं ऊपर वाले पार्ट को स्ट्रेट कर रही हूँ। नीचे वाले दो हिस्से मैंने बड़े रखे हैं, और आपको भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। पहले ना मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। रेडी लेंथ मेरी 36 है, हिप मेरा 40 है, थाई मेरा 22 है, और बॉटम भी मैं 20 रखूँगी टोटल। मतलब हाफ़ करेंगे तो 10 इंच का पोंचा मैं रखने वाली हूँ, नीचे का मोहरी, ठीक है। और इलास्टिक का साइज़ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये जो मेथड है वो किस तरह की बॉटम के लिए अप्लाई होगा, जब भी आपका साइज़ बॉटम का 8 इंच से ज़्यादा है, 8 इंच से ज़्यादा है, तो आपको ये स्ट्रेट वाला अप्लाई करना है मेथड। और पैंट का जो मोहरी होता है वो ज़्यादातर होता है 7, 7.5, 8 या फिर 6.5, इस तरह का होता है, वो होता है पैंट। तो प्रॉपर पैंट कटिंग स्टिचिंग बोलते हैं, इसे पैंट प्लाज़ो बोलते हैं। कारण इसका जो नीचे का बॉटम है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब थोड़ा चौड़ा होता है इस तरह से। जैसे कि मेरा 20 रखना है मुझे, तो ये इस तरह से आएगा जैसे रेडीमेड में आता है ना, इतनी चौड़ाई वाला। स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो बोलते हैं इसे। थोड़ा पैंट का भी लुक देता है, प्लाज़ो का भी कंफर्टेबल वाला लुक देता है, लेकिन ना ये प्लाज़ो होता है ना ये पैंट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला यही है जो पैंट प्लाज़ो बोलते हैं। एक लेडीज़ के लिए कंफर्टेबल प्लाज़ो पैंट यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हर तरीके के शेयर करूँगी। पैंट की तो ढेर सारी वीडियो मेरे चैनल पर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 8 इंच से ज़्यादा बॉटम बनानी है तो ये मेथड आपने सीखना है, ठीक है। और 8 इंच से कम बनाना है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें मैंने कपड़ा कैसे फोल्ड किया है। कपड़ा मैंने ये 2 हिस्से, पूरे कपड़े को पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया है, किनारी लंबाई में रहेगी, और ये वाले 2 हिस्से मैंने 2 इंच बड़े लिए हैं, ठीक है। बहुत मोटे हो, 40-45 से ऊपर हो तो आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने फ़िलहाल 40 हिप के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला हिस्सा 2 इंच छोटा समझ लो, ठीक है। और आपने कपड़ा 4 फोल्ड में रख लेना है, ठीक है।
कपड़ा फोल्ड करने के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखें, अगर आपको नहीं समझ आए 4 फोल्ड में रखना है, बस आप ये समझ लो। और कपड़ा कम वेस्ट हो तो इसके लिए हमने अपनी ओर ओपन साइड रखनी है। आप बंद साइड भी रख सकते हो, लेकिन आपका कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर मेरा कपड़ा बचेगा तो ये बंद साइड से बचेगा और ये डबल में बचेगा, और यहाँ से बचाऊंगी तो ये 4 पीस में बचेगा। तो ये बंद साइड है और ये है ओपन साइड, और किनारी लंबाई में है, ठीक है। जब बिल्कुल ही कपड़ा छोटा होता है तब हम आड़े में बनाते हैं, वरना जो मेथड है, जो रूल है, वो लंबाई में है, ठीक है। ध्यान से सुने, ये मैंने 2 इंच छोटे बड़े लिए हैं, ठीक है। अब पास से समझते हैं। मैं इस वाले पार्ट पे 2.5 इंच लूँगी, किसके लिए? इलास्टिक डालने के लिए। फुल इलास्टिक का हम बनाने वाले हैं, ठीक है। 2.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया इलास्टिक का नेफा फोल्ड करने के लिए, जिसमें इलास्टिक जाएगा, और मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूँगी, ठीक है। ये 2.5 बोल सकते हो, 2.5 बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब इस वाले पॉइंट से रेडी लेंथ लेंगे, और ये जो फैब्रिक लिया है मैंने, रेयॉन फैब्रिक है, ठीक है। इसकी जो, क्योंकि जब भी हम प्लाजो स्टाइल में बनाते हैं ना, तो रेयॉन फैब्रिक का अच्छा बनता है, ठीक है। यहाँ से मैं लूँगी 36 इंच रेडी लेंथ। ये 2.5 इंच को छोड़ दिया मैंने। अब मैंने रेडी लेंथ पे निशान लगाना है, ना प्लस ना माइनस, पूरा पूरा रेडी लेंथ, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद हमने 2 इंच और लेना है फोल्डिंग मार्जिन, तो 38 पे लगा दिया और एक 36 पे। अब वापस से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, 36 और 38, और यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। पहले नॉर्मली हम पैंट बनाते हैं, जब मेरी वीडियो देखी होंगी उसमें 2.5 इंच यहाँ से लेती हूँ, फिर मैं बॉटम का आधा लेती हूँ। लेकिन इसकी बॉटम है 8 इंच से ज़्यादा, तो इसमें अलग मेथड में यूज़ करती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि जैसे कि मेरा बॉटम है 20 का आधा 10, ठीक है। टोटल मेरा इस तरह से होता है, जो घेरा है वो मेरे पैर का घेरा, इस तरह से मुझे 20 चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 10 और प्लस 1 इंच, टोटल मैं 11 रखूँगी। कितना? 11। और साइड की किनारी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है, लेकिन जो टाइट किनारी होती है वो ख़राब होती है, उसे कट करना पड़ता है। और मैं इस किनारी को इसलिए नहीं ले रही क्योंकि नीचे कान की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा है ये कपड़ा। 1 इंच मार्जिन, इसलिए 1/2 इंच इधर स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच इधर स्टिच में जाएगा, ठीक है। आप इसे कम ना लें, ज़्यादा ले लें, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक ना सुकड़ता है धोने के बाद। तो ये मेरा तो रेयॉन है, ठीक है। बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना, ना सेंटर लेना है, ना यहाँ से 2.5, कुछ भी नहीं करना। अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ पे समझेंगे पास से। देखिए मेरा हिप राउंड है 40, तो 40 का चौथाई भाग लेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कान है, तो मैं इसको छोड़ दूँगी, इतना हिस्सा मैं यहाँ से छोड़ के तब मार्क करूँगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखूँगी 10 इंच, जो मेरा हिप का 4th भाग है। फिर उसके बाद 3 इंच और लेना है, ये है लूजिंग मार्जिन, ठीक है। ये हमारा लूजिंग मार्जिन फ्रंट और बैक दोनों का है। हमारे जो पार्ट हैं वो एक जैसे कटने वाले हैं। आसन हमने इस वाले पे ही लेना है, ये वाले पे, ठीक है। 3 इंच का जो मार्जिन है, आसन लेंगे हिप का 4th पार्ट +2, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा नीचे पहनते हैं वो हिप का 4th पार्ट +1 करेंगे। मैं नॉर्मल पहनती हूँ, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। तो हिप का 4th +2 मेरा आ गया 12, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 इंच का आसन। बहुत इजी मेथड है, ये हमारा आसन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को थाई का मेज़रमेंट समझ में नहीं आता। पैंट में मैं अलग लेती हूँ, प्लाजो टाइप में अलग लेती हूँ। अब जैसे कि मेरा थाई का मेज़रमेंट है 22, 22 का आधा होता है 11, 11 में मैं कितना प्लस करूँगी? 1 2 3 4, मैं 4 इंच इसमें प्लस करूँगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो रेयॉन फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है, धुलने के बाद छोटा सा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड की है, और ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए है, इसलिए आपने बैक में अलग से कुछ नहीं लेना।
लेकिन आपको ये जो समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों का क्या है ना, थाई का और हिप का एक बराबर आ जाता है। उस केस में आपने इसको नहीं छेड़ना है जो ऊपर वाला है, बस यहाँ से 1.5 इंच आगे जाना है। यहाँ से 1.5 इंच आगे गए। अब आपको थाई का मेज़रमेंट आपने नहीं नापना, लेकिन आप चेक ज़रूर कर लो कि भाई मेरा अगर 14 है तो यहाँ पे कम से कम 15 या 16 होना चाहिए। अगर आपका फिक्स आ रहा है जैसे कि 28 है आपका, तो 14 इंच यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, प्लस आपका 1 आध इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि आपको बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे। ठीक है, कटिंग से पहले चेक कर लो, अगर नहीं लगाना है थाई का माप मत लगाओ, कोई बात नहीं। यहाँ से 1.5 इंच बाहर जाना है आपने। ठीक है, अगर आपका हिप राउंड 40 से कम है तो 1.5 इंच बाहर जाना है। अगर आपका हिप राउंड 45 से ऊपर है तो आपने 2 इंच बाहर जाना है। आपका हिप राउंड 50 से ऊपर है तो आपको 2.5 इंच बाहर जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ की लूजिंग होगी तो चल जाएगा, लेकिन टाइट हो गया वो नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और करनी है आपने, ये जो गहराई है वो कितने पे करनी है, ये कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच पे करनी है आपने। ऐसा नहीं कि बस आपने आर्मोल बना दिया, वो नहीं करना है, वो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से खिंचता है। तो आपने थोड़ी सी खड़ी गोलाई ही करनी है। ठीक है, आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी इतना लूज़ बना रही हूँ तो मुझे म्यानी की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इस तरह से हमने मिलाना है। ठीक है, कर्व। और ये स्केल का कैसे यूज़ करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्केल को हम यूज़ कैसे करें। अगर आपको फिटिंग वाला पहनना है तो ये स्केल जो राउंड है वो से ऊपर से बराबर करेंगे, नीचे से बाहर जाने देंगे। लेकिन अगर आपको लूज़ वाला पहनना है तो आपने नीचे से बराबर करना है और ऊपर बाहर जाने देंगे। इसमें क्या है कि देखो ऊपर ज़्यादा कर्व है, नीचे कम कर्व है। ठीक है, फिर सेम आपने पैंट में तो इधर भी यूज़ करना है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इसे। ठीक है, अगर आपको स्केल का यूज़ और डिटेल में चाहिए तो बता देना। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से करना है, ये निशान हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, और इस तरह से ये स्ट्रेट जाने देंगे हम। मेरा यहाँ पे ना नीचे कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेट निशान लगाया है, वरना आपका अगर ऑलरेडी कपड़ा सीधा है तो आपको ये निशान ऐसे ही ले लेने हैं। ये निशान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप सीधा कट कर देना। ठीक है, मेरे में ना ये छोटा बड़ा है नीचे की ओर से, इसलिए मैंने ये निशान लगाया है। और मैं कटिंग से पहले चेक कर लूँगी कि मेरी थाई पे लूज़ है या टाइट है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल आ जाएगा, क्योंकि 4 इंच की मैंने लूजिंग ली है चारों पार्ट के लिए। 1-1 इंच जो लूजिंग है वो चारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो 4 इंच हमारा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे टोटल मिल जाएगा 11:30-12 के आसपास, जितना मुझे चाहिए। अब हम ऊपर की ओर से बैक आसन को बढ़ाएंगे। अगर आपको यहाँ का कुछ भी समझ नहीं आए तो आपने क्या करना है, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा के आपने गोलाई कर देनी है, और कुछ ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, यहाँ से ये जो ऊपर मैंने बड़े लिए हैं इसी सीध में आना है आपको, इसी सीध में ऊपर निशान ले गए। अब ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, अगर आपका ज़्यादा है तो यहाँ से 2 इंच लेना है आपने। ठीक है, इसको यहाँ मिला देना है, ये आसन हमारे बढ़ जाएंगे बैक वाले। ठीक है, यहाँ मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, लंबाई हमारी नहीं गड़बड़ होगी, बस आसन बढ़ गए हमारे। अब नीचे की ओर आएंगे, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये हमें स्ट्रेट ना लेके हमें थोड़ा सा तिरछा लेना है ये। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे खिंचाव ना हो आसन के पास। ठीक है, अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। फिर से समझा देती हूँ, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन, लूजिंग मार्जिन, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच आसन आ जाएगा, हिप का 4th प्लस 2 आसन, फिर सेम निशान यहाँ लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से आना है, जो आपका गोलाई है उसका आधा प्लस 1 करना है। ठीक है, फिर आपने कर्व स्केल से निशान लगाना है, लेकिन दूसरी साइड आपने कर्व स्केल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पैंट नहीं है, स्ट्रेट पैंट प्लाजो है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, ये जो रेडीमेड में आता है। फिर मैंने यहाँ बैक आसन के लिए जो नीचे के हिस्से हैं इस पर बैक आसन बढ़ाए हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट बैक के हैं, ये फ्रंट के हैं। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मिला दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप बहुत छोटा मतलब बिल्कुल नीचे पहनते हो, कुछ लोग बहुत ही नीचे पहनते हैं, तो ये आसन आप कम लेंगे। ठीक है,
यहाँ से आपका कपड़ा अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रखें, पर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए मुझे कट करना पड़ रहा है। ये कैंची की वजह से हो रहा है, धार इसमें, ठीक है। ये हमारा कट हो गया फ्रंट और बैक दोनों। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे। देखें, हमने हल्के से कट यहाँ पे भी लगाने हैं और यहाँ पे भी लगाने हैं। ये मैंने तिरछा क्यों लिया, क्योंकि हम जब ये फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। वरना ये कैसे आता, इस तरह से आता, तो वो खींचता फिर इसको, ठीक है। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने सीखा स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। और आपने थाई पे जो मैंने बताया है 4 इंच की लूजिंग रहेगी, क्योंकि 4 पार्ट है और चारों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम बैक में अलग से लूजिंग नहीं ले रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।